तो हेलो एवरीवन, आई एम मैकिनॉन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल जो हमने आपको पढ़ाया था, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो हमारे टेली ये जो डार्कनेट की सर्वर है, डिस्कॉर्ड सर्वर, वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको एक बार चेकआउट ज़रूर करें। आपको कोई भी डाउट हो उस वीडियोज़ में, तो आप डार्कनेट की टीम से हेल्प वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? जनरल चैट में भी पूछ सकते हैं आप। पूरी कोशिश रहेगी हमारी टीम से कि आपका डाउट को क्लियर किया जाए, ठीक है? कोई सा भी डाउट नहीं रहे, ये हमारी गारंटी है। और जब मैं पूछा करूँ कोई भी डाउट हो, तो आपको जस्ट पूछना है। कोई भी डाउट हो तो आप क्लास के एंड करने के बाद पूछेंगे, तो ये ऐसे होता है कि आपका ध्यान किधर है, और वो वाली सिचुएशन आ जाती है ना? तो समझा करें थोड़ा-सा बातों को। और आज की जो क्लास होगी वो प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। जिस तरह आप पिछले क्लास में जो भी जॉइन हैं, एक बार बता दें कि कौन-कौन जॉइन थे पिछले क्लास में। कल की क्लास में कौन-कौन जॉइन था? एक बार आप कमेंट में मुझे बताएँ, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, जिसका भी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी मेरा क्लास जॉइन करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है? तो आप इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं है। जिसका भी फर्स्ट क्लास है और जिस जो कल की क्लास में जॉइन था, प्रॉपर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप इसका टेंशन ना लें। लेकिन जब आप लाइव में जॉइन होते हो तो चीज़ों को सीखने, पूछने और समझने में थोड़ी-सी बेटर फ़ील होता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? पिछले वाले लेक्चर भी आप चेकआउट कर लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि आप यहाँ से छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि आज की जो क्लास है वो भी एक यूनिक टॉपिक है। और हैकिंग एक ऐसा फ़ील्ड है, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, बट ये चीज़ है कि आपको स्टार्ट करना आना चाहिए, है ना? ऑफ़ कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें इन लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो हमारा जो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लास होती है, वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाती है, ठीक है? और कल जो मैंने क्लास करवाया था, वो ऐज़ ए कि बेसिक और कुछ-कुछ चीज़ें एडवांस थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि आप अगर यदि कोई भी क्वेश्चन्स पूछते हैं, ठीक है? क्लास के रिलेटेड, सो एग्ज़ाम्पल्स कि अभी जब आप एबीसीडी पढ़ रहे होंगे, तो आप डायरेक्ट ही वर्ड नहीं सीख रहे होंगे। पहले आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ता है। सो सेम चीज़ है, अगर यदि आपको वर्ड आता है तो आप एबीसीडी टीचर से तो नहीं पूछेंगे ना। तो वही चीज़ है, अभी मैं जो एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, वो या तो यूट्यूब से हमारे बारे में जानते हैं, गूगल से जानते हैं, टेलीग्राम से जानते हैं, इंस्टाग्राम से हमारी डार्कनेट की टीम को जानते हैं, और वहाँ से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। और वो भी बिगनर्स रहते हैं, यूट्यूब की ट्यूटोरियल्स या सोशल मीडिया पे फैलाए गए कुछ वीडियोज़ को देख के आते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रियल में आईटी इंजीनियर्स होते हैं, आई मीन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, उस बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आपको पढ़ाएँगे, सब अपने अपने में बेस्ट हैं, और आप भी बेटर हो। आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी डार्कनेट की टीम के एज़ ए मेंबर्स हो, ठीक है? और जब आप जॉइन किए होंगे तो आप एज़ ए मेंबर्स ही समझें कि आपका ये सर्वर आपका है, ना कि हम लोगों का, ठीक है? हमारी डार्कनेट की टीम आप लोग हैं, और सारा डार्कनेट की टीम है, ठीक है? इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आप अपने ही घर में कचरा नहीं फैलाएँगे, ठीक है? तो मेरी कहने का ये है कि कोई भी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। कोई भी डाउट हो, पूछें, कोई इश्यू नहीं है। जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँ उसमें कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो विदाउट टाइम को बर्बाद किए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? बताना, ठीक है?
मैं रोटेट कर दिख देता रहा है हूँ। सर। आज की जो क्लास होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। देखें, आपको जीवन जीने के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। सो एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोटोकॉल होता क्या है। ठीक है, हमारा ये मोटिव रहता है कि जो भी चीजें मैं आपको समझाऊं वो अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि डीप नॉलेज आपको मिल सके, और जितना हो सके मैं अपने तरीके से समझाना चाहूंगा। तो अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल ये होता क्या है, जैसे कि सो एग्जांपल आप और अपनी जो भी आपकी जीएफ है या आपकी आपका कोई बीएफ है, मेल फीमेल हो सकता है। ठीक है, आपके और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो वार्तालाप के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो अन्य चीजों के थ्रू हो। तो सेम चीजें ये हमारा नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग पे लागू होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये प्रोटोकॉल, वाटर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है क्या, आखिर में इसके बारे में लोग इतना चर्चा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज भी आज हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो मैं पूछूंगा, आपको बताना है कोई भी कहीं पे भी डाउट हो। तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल आर स्टैंडर्ड्स rules that enable communication between devices in a network, just like people need a common language to communicate. Computer and networks require protocols to share information effectively. कहने का यह तात्पर्य है कि हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो नेटवर्क के बीच में, ठीक है, जो हमारी नेटवर्क होती है और हमारी सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाती है। जैसे कि आपका लैंग्वेज, जैसे कि सो एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे 22 भाषा बोले जाते हैं, हिंदी, तेलुगु, मलयालम। अब मलयालम, जो मलयालम बोलते हैं वो हिंदी नहीं जानते, जो हिंदी जानते हैं वो मलयालम नहीं जानते, बट एक भाषा है जो सबको कॉमन बनाता है, वो एज ए इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो एग्जांपल आप हैं इंडियन और शादी कर लिए हैं चाइना में जाके, तो क्या कम्युनिकेशन बनेगी आप लोगों को? आप मुझे बताएंगे क्या कम्युनिकेशन बन पाएगी? पहले आपको या तो चाइनीज सीखना पड़ेगा या उसे हिंदी सिखाना पड़ेगा या इंग्लिश या तेलुगु मलयालम, जो चीजें आपको है वो सिखाना पड़ेगा। तो सेम चीजें ये प्रोटोकॉल पे भी लागू होता है। अब मैं जैसे कि आप इमेजिन करें कि आप और आपका फ्रेंड्स एग्री करते हैं टू कम्युनिकेट यूजिंग स्पेसिफिक हैंड सिग्नल्स इंस्टेंट्स ऑफ वर्ड्स। If both of you understanding the meanings of each signals, your communications will be smooth. However, if one of you does not follow the agreed upon signals, there will be confused. This is exactly how protocols work networking. जैसे कि आप और आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसा सिग्नल शेयर करते हैं जो आपका और आपके फ्रेंड समझ पाते हैं। सो एग्जांपल, एज ए आप लोगों ने कॉलेज में कुछ ऐसी हरकतें की होगी जो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे प्रोटोकॉल पे लागू होता है, जो आपके नेटवर्क और आपके सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली मैंने टॉपिक पढ़ाया, इसमें से किसी को कोई भी डाउट हो तो फायर शॉट मार माइक ऑन करेंगे सबका, और आप बताएं कि आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर। एनी डाउट्स एवरीवन? ठीक है, फायर शॉट अगर दे सकते। ओके ओके, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो माइक ऑफ कर दें सबका। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाई आर प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट। अब देखें, जैसे कि अब सो एग्जांपल आपकी आपका जो जीएफ है या बीएफ है आपके लिए क्यों जरूरी है, तो कुछ रीजंस होते हैं ना। तो एज ए वैलेंटाइन डे मनाना है या जो भी चीज करना है, तो सेम चीजें नेटवर्क में लागू होता है कि प्रोटोकॉल लागू, प्रोटोकॉल आखिर में जरूरत क्यों है, लोग इसके बारे में क्यों इतना चर्चा करते हैं। तो अब मैं आपको समझाने की यहाँ पे प्रयास करूंगा कि विदाउट प्रोटोकॉल डिवाइस would use different method to send and receive data, leading to choose just like a group of people speaking different languages with no translator। कहने का ये तात्पर्य है कि एज ए एक एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लैंग्वेज बोलने वाले आ जाएं तो कोई किसी का नहीं समझेगा। क्या समझेगा, आप मुझे बताएं। कोई किसी का नहीं समझेगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम पढ़ते हैं, साथ सबका कमेंट पढ़ते हैं।
अब सेम चीज़ें ये क्या करता है, प्रोटोकॉल की क्या काम होता है, वो जो डाटा को रिसीव और भेजने में काम आता है, जो एक यूनिक रहती है आपके सिस्टम और आपके नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन बनाती है, यानी कि संबंध बनाती है। जैसे कि आप और आपके जो भी मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, उसके साथ आप संबंध बनाते हो, ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रियल लाइफ एनोलॉजी ऑफ प्रोटोकॉल, जो रियल लाइफ में एनोलॉजी हैं वो प्रोटोकॉल की यूजेस क्या हैं, ठीक है? तो थिंक अबाउट सेंडिंग अ लेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मैसेज टाइप किया हेलो, उसके बाद कुछ भी लिख दिया एज ए हेलो, आपका जो भी मेल फीमेल फ्रेंड्स का नाम है या आप उसको जो भी प्रिय शब्द से बुलाते हैं, सेम चीज यू राइट अ लेटर डाटा एंड प्लेस इन इट इन एम्प्लॉय। देखो इन इन ब्लॉक, देखो ये जो चीजें हैं, ये क्या है कि जब आप लिखते हैं कोई भी डाटा को, तो वो एक प्लेस पे जाता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाता है, और उस प्लेस के बीच में जो कम्युनिकेशन बनाती है वो प्रोटोकॉल का काम होता है, ठीक है? अब मैं आपको समझाने की दूसरी मैंने ये लिखा है कि यू एड्रेस द इन्वॉल्व करेंटली डेस्टिनेशन एड्रेस। देखो आपकी जो करंटली डेस्टिनेशन एड्रेस है वहां तक भी प्रोटोकॉल को पहुंचाने का एक अहम भूमिका होती है। तो जब आप नेटवर्किंग जो आप नेटवर्क एनालाइजिंग करेंगे, ठीक है, आई मीन नेटवर्क के बारे में जब समझेंगे, जब इसकी प्रैक्टिकल आएगी, तो आप उस वक्त ये सब चीज आपको काम में आएगा कि हाँ जो डाटा है वो कैसे क्या होता है। तो ये सब चीज आपको बहुत ही बारीकी से मैं समझाने के लिए इसलिए कोशिश करता हूँ, हम अपने तरफ से 1000+% देता हूँ कि आप लोग समझें। आपको कोई भी डाउट हो तो क्लास में पूछेंगे, ठीक है? तो उसके बाद मैंने ये लिखा है कि द रिसिप्ट फॉलोज द सेम रूल्स टू ओपन एंड रीड द लेटर डाटा इंटर इंटरप्रेशन। देखें ये जो चीजें हैं, जब आप कोई भी मैसेज को ओपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डाटा इंटरप्रेशन होता है, जो एक एज ए एक लेटर, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था कि एज ए अपने मेल फीमेल फ्रेंड्स को लेटर भेजा करते थे। तो उस बीच में जो ये प्रोटोकॉल्स होता है, एज ए डाकिया बोल सकते हैं उसे, सेम चीजें प्रोटोकॉल यहाँ पे आईपीस और आपकी जो नेटवर्क नेटवर्क और आपका जो सिस्टम है एज ए डिवाइस, उसके बीच में कम्युनिकेशन बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। अब मैं समझता हूँ कि कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल देयर आर फंक्शन, जो कॉमन नेटवर्क होते हैं उसमें क्या क्या फंक्शन होती है। तो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग इट्स सर्विंग ऑफ स्पेसिफिक पर बी आर सम एसेंशियल्स वंस। उसके बाद आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब देखें यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। आपको कोई भी एनी डाउट्स एवरीवन, माइक ओपन करते फायर शॉट। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करना है फायर शॉट। देखें अब यहाँ पे अब लागू होती है ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। कल हम लोग मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो आईपीज है, ठीक है, आईएसपी है, इन सब चीजों के बारे में अब जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो ये थोड़ी है कि मैं सेम चीजें आपको पढ़ाते नहीं रहूंगा, ठीक है? तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर तो जो पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो एक ये क्लास खत्म करने के बाद एक बार पिछला वीडियो, आप पीछे वाले वीडियो जो भी है पिछले प्रीवियस क्लास का, वो जरूर चेकआउट करें। हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी डिले किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। वर्क्स लाइक ए होम, जैसे कि वर्क लाइक अ होम एड्रेस सिस्टम, एवरी डिवाइस हैज ए यूनिक आईपी एड्रेस अलाउिंग द डाटा टू बी सेंट द करेक्ट डेस्टिनेशन। देखें जैसे कि आपकी कोई, जैसे आपका घर में कोई एड्रेस है, ठीक है, सो एग्जांपल्स आपकी जो एड्रेस एड्रेस की कहने का ये तात्पर्य है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि जैसे कि आप एज ए स्विगी जोमेटो या एनी कोई भी ऐसे चीज से जहां से आप ऑर्डर मारते हैं कोई भी चीज को, तो आपके घर तक कितने आसानी से पहुंचा देता है ना कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को।
तो सेम चीज़ें प्रोटोकॉल पे लागू होती है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो आपकी डेस्टिनेशन यानी कि आप जो आईपीज़ होती है वो एक यूनिक जगह पहुँचाता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है। Sending a package to a friend, the address ensures it reach the correct house. आपकी आपका कोई भी मेल फीमेल्स फ्रेंड्स हो सकता है, आप उसको कोई ऐसी चीज़ भेज दें जैसे वैलेंटाइन डे के दिन आप कुछ भी भेज सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका एड्रेस अगर यदि आप गलत डाल दें तो क्या उस वो जो आपने भेजा है वो उसे प्राप्त नहीं होगा। सेम चीज़ है इंटरनेट प्रोटोकॉल पे भी लागू होता है। ये जो प्रोटोकॉल होती है वो डेस्टिनेशन जो एड्रेस है उसे अच्छी जगह जो भी एड्रेस होता है वहाँ तक पहुँचाने में इसकी सहायता करता है, जो हमारे पैकेट्स होते हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंश्योरेंस रिलायबल डाटा ट्रांसफर बाय चेकिंग फॉर एरर्स। So example, and are sending lost pack. Example, when talking on a phone, if you don't hear a word clearly, you speak the person to repeat it just like TCP ensuring data accuracy. कहने का ये तात्पर्य है कि जब आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं एज़ ए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जब आप बात करते हैं तो आपने कभी बाबू सोना भी किया होगा। तो कई बार होता है कि आपके बाबू सोना का आवाज़ नहीं आता है तो आप उससे क्या कहते हैं कि एक बार दोबारा बताओ या दोबारा बोलिए या जो भी आप बोलना चाहते हैं उसे आप अपने शब्द में कहते हैं ना कि आप दोबारा बोलो। सेम चीज़ें टीसीपी का रोल होता है हमारे नेटवर्किंग में। और इसका ये कहने का तात्पर्य है कि टीसीपी का काम रहता है कि हमारे जो भी एरर्स रहते हैं, जो भी पैकेट्स में एरर्स रहते हैं उसे फिक्स किया जाता है और हमारे सिस्टम को एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? वो भी एक्यूरेसी के साथ। अब हम समझते हैं, ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसकी लॉन्ग भी आएगी। आप एकदम जुड़े रहें, आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा डार्क नेट की टीम के द्वारा और मैकिनॉन आपके साथ है। आप ऐसी चीज़ पढ़ाया जाएगा जो एक यूनिक्स रहेगी और ऑल डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है? अब देखें यूडीपी का काम क्या होता है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल सेंड डेटा क्विकली विदाउट चेकिंग द फोर एरर्स making it faster but less reliable than TCP. Example, watching a live sport match. For example, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यूडीपी क्या होती है। देखिए यूडीपी का कहने का यह तात्पर्य है जैसे कि आपका दोस्त, जब आप अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई ये काम करना है तो वो फिर परवाह नहीं करता कि इसके आगे क्या होगा। वो क्या कहते हैं डायरेक्ट करना है तो बस करना है, ठीक है? तो सेम चीज़ है यूडीपी करता है, ये आपकी डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने का काम करता है बिना चेकिंग किए कि क्या होगा क्या नहीं, बिना इसके परवाह किए, जैसे कि एज ए आपके मित्र, आपके दोस्त आपके प्रति काम करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ एच टी टी पी। आपने अभी तक गूगल पे बहुत सारे जगह पे एच टी टी पी एज ए जो ऑनियन यूज किया होगा उसे पता होगा एच टी टी पी क्या होते हैं, ठीक है? पता नहीं उसने लिंक देखा होगा, पता क्या होगा, बट समझाने की कोशिश करूंगा। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज द फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट्स ensuring web page load properly. When you type a website URL, HTTP fetches the display the web page content. देखें जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, जब आप एचटीटीपी या एंसरिंग करते हैं वेब पेज को क्या करता है, ये लोडिंग का काम करता है। जो एचटीटीपी में प्रोटोकॉल का यूज होता है तो वो क्या करता है, जो वेब की जो कंटेंट होती है, जैसे वेब में आप कभी ना कभी काली दुनिया क्रोम की यूज किए होंगे, ये काली दुनिया क्रोम की यूज किया होगा आप लोगों ने। तो वहां पे क्या होता है कि आपको कंटेंट दिखाया जाता है, एक ऐसा कंटेंट जो कि एज ए की मतलब आपको वो देखने में मजा आता है, ठीक है? चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी क्लास भी हो सकती है, इंग्लिश हिंदी किसी के भी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एसएमटीपी। एसएमटीपी ये एक बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है और इसको मैं एज ए अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम ऑन सर्वर टू अनदर। जैसे व्हेन यू सेंडिंग एन ईमेल्स एसएमटीपी इंश्योरेंस इट रीचेस द रिसीप्ट इनबॉक्स। कहने का यह तात्पर्य है कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो एक सर्वर पर ट्रैवल करते हुए इनबॉक्स दूसरे के इनबॉक्स में पहुंचता है। जैसे कि आपने मेल किया अपने बॉस को
कि आज हम जो है छुट्टी करेंगे, आज जो है काम पे नहीं जाएँगे, या अपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में मेल किया कि आज जो है हमारा तबीयत खराब है, या अपना जो है आप कुछ चीज़ें बताया कि हमें ये इश्यूज़ है, या तो कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं, फ़नी टाइप्स के मेल्स भी होते हैं, तो वो आपने भेजा तो वो एक सर्वर के द्वारा ट्रैवल करके उनके इनबॉक्स में पहुँचता है। तो उसमें जो यूज़ेस होती है उस सर्वर में जो एक मतलब एज़ ए प्रोटेक्टर का काम करता है, उसको भेजने का काम करता है, ठीक है? एज़ ए उसकी सहायता करने का काम करता है, तो वो प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है। एसएमटीपी में भी प्रोटोकॉल की यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद छठा टॉपिक क्या है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, allowing transferring files between computers over a network, example uploading a file from your computer टू ए वेबसाइट सर्वर। जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट जैसे वेब डेवलपमेंट जो जानते होंगे, हमारे जितने भी प्रिय मित्र हैं, हो सकते हैं कोई जानते हों, कोई ना जानते हो, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखें, आप किसी भी वेबसाइट पे अपना फ़ाइल को जब अपलोड करते हैं, तो उसमें भी प्रोटोकॉल की यूज़ेस होती है। वो क्या करता है? उसको अलाउ करती है कि हाँ, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी प्रोटोकॉल की यूज़ेस होती है, ठीक है? अब ये 6 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें से कोई भी किसी को डाउट्स हो, कहीं से भी, आप पूछ सकते हैं बिना विदाउट एनी डिले। किसी को कोई डाउट्स, एनी डाउट्स एवरीवन टेल मी। किसी को कोई डाउट है? फायर शॉट। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, क्लास हो गया, ठीक है? हुँ, फिर कल की क्लास हाँ, हेलो सर। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ भाई बोलो, बोलो। अरे, आज का टॉपिक तो ये नेटवर्क का था। कल कौन सा टॉपिक होगा? भाई नेटवर्क एक बड़ी एक मिनट, मैं आपको जस्ट अ सेकंड, थोड़ा-सा मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। आई मीन मतलब स्क्रीन ये शेयरिंग। आज आज प्रोटोकॉल था, तो कल कौन सा होगा? कल का टॉपिक जो है कल आपको क्लास में ही बताया जाएगा, बट नेटवर्किंग चलेगी अभी। अभी आई थिंक मेरे ख्याल से कि नेटवर्किंग आपको आपको 1 से मॉर्निंग 2 में अपडेट कर दिया जाएगा क्लास का। 1 से 2 मंथ आपको पढ़ाया जाएगा नेटवर्किंग, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे हम लोग, जो एक ओरिजिनल जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है? आप इसकी चिंता ना करें। हाँ, मेरे साथ भी नहीं, नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। देखो, हमारा क्या होता है, टॉपिक्स पढ़ाना होता है, बट टाइम की हम नहीं देखते। कल तो देखा नहीं था, 1 डेढ़ घंटा का वो हो गया था लॉन्ग, बट ऐसा नहीं है, बस टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं हम, ताकि हुँ, और एक मिनट। देखो कि अगर यदि जो हमारा ओल्ड मेंबर्स होगा, एज़ ए उसे वीआईपी बोल सकते हैं, और हमारे सामने कोई वीआईपी नाम की चीज़ नहीं होती, बट जो हमारा रेगुलर क्लास डार्कनेट की जो टीम्स हैं, जो रेगुलर क्लास जॉइन होगा, उसे कुछ प्रीमियम चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। या तो कोई टूल्स या कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो हैकिंग की दुनिया में उसे एक बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो आप हमारे टीम के साथ जॉइन रहें, आपको हर चीज़ बताया जाएगा।
या तो अर्निंग रिलेटेड, जो छोटे भाई बहन हैं उनको अर्निंग रिलेटेड भी बताया जाएगा। सो एग्जांपल 1000 and $10,000 पर मंथ कैसे इनकम किया जाता है, ठीक है, वो टेक्निक्स बताया जाएगा। आप इसके बारे में टेंशन ना ले, बट ये मत पूछिएगा कि वो हैकिंग में ही आएगी, नहीं, आपको कहीं से भी बताया जाएगा पर वो टेक्निक जेन्युइन होगी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाएं और जितना हो सके क्लास को शेयर करें, जल्द ही वो सारी टेक्निक रिवील किया जाएगा, ठीक है। ब्रो हर्षित का ये माइक ऑन कर दो यार, कुछ बोलना चाह रहा है बंदा। टीसीपी का टीसीपी का क्वेश्चन था। टीसीपी का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो उसको, टीसीपी समझ में नहीं आया उसको। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल अनम्यूट योर माइक। और मैं तो ऐसे कि मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, आप पढ़ भी लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पीडीएफ मैं किसे भेज दूँ? चैट ही कर रहा है, मैसेज नहीं। ओके ओके, चैट अभी कर रहा भेजा। है। माइक ऑन कर लो हर्षित। अरे भाई ये आज का कौन सा वाला क्लास था, मतलब 1 या 2 नंबर? हाँ ओके। टीसीपी वापस बता दे, बंदा कह रहा है कि मैं माइक ऑन नहीं कर सकता, नॉइज आएगी। भाई पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी? टीसीपी सर मैंने क्लास भेज दिया, आप इसको ना पिन कर देंगे डाल के, ठीक है, अपने जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं उसमें। इंडिया मैक्सिमम के कितने बजे? हेलो भाई। हाँ भाई, हाँ, इंडिया के कितने बजे, मतलब टाइम कितने बजे शुरू होता है? टाइम 8 बजे शुरू होता है, आप 8 बजे ज्वाइन हो जाएं, 8:15 तक क्लास चालू हो जाती है हम लोगों की। कई बार डिले होता है तो आप वेट करें 8:30 नहीं, बजे तक, उसके बाद मैं नहीं होता। बांग्लादेश से हूँ ना, इसलिए मैं बांग्लादेश से हूँ, इसलिए प्रॉब्लम, पूछ रहा आप नहीं, यहाँ पे ना आपको, ना आपसे देश पूछा जाएगा, ना आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, ना आपसे नाम पूछा जाएगा, बट आपको सीखना है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दोगे, और आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये था। चीज पूछा जाएगा, और ना आप पूछ सकते हैं किसी से कोई भी चीज। ठीक है, समझ गया भाई। बिल्कुल। भाई एक ही वीडियो अपलोड है रिकॉर्डिंग में? योहान योहान सुन 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 सुन। अभी एक बंदे का मैसेज आया सिफर, ये शायद टेलीग्राम ग्रुप में जा रहा है, फेक कोई टेलीग्राम ग्रुप अपने नाम से। इसको अवेयर कर दो, पहले कह देते हैं। अब ये डीएम और आया है, चैट में देख लो। जितने भी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि डार्क नेट की जो टीम है वो अब डिस्कॉर्ड पे है, और हमारा ताल्लुकात कोई भी टेलीग्राम से नहीं है। डार्क नेट के नाम से कहीं पे भी आपको टेलीग्राम पे चैनल मिले तो देन उसे रिपोर्ट करो, ठीक है। हमारी ये कहना है कि आप उसे रिपोर्ट करो, क्योंकि वो एक फेक चीजें फैलाते हैं। या तो कोई भी उसकी ऐसे कोई भी मेंबर्स, अब हमारे पास 500 मेंबर प्लस हो गए, मैं किनको किनको ढूंढूंगा, हो सकता है उसी में से कोई मेंबर हमारे में ज्वाइन हो, हमारी चीजें चुरा के वहां पे डाल रहा हूँ, ये हो सकता है। बट मैं कि नॉन, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे लाइव, मैं वहां नहीं आ सकता, ये चीज इसकी गारंटी मैं देता हूँ। या तो हमारी डार्कनेट की टीम वहां नहीं आ सकती, ये चीज हमारी तरफ से गारंटी है ना। अगर, और सो एग्जांपल, अगर यदि आपके साथ स्कैम होता है तो उसकी गारंटी ना डार्कनेट की टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ऑफ कोर्स। बेसिकली आज मैंने भी अनाउंस किया था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि आप पर्सनल डीएम कर लो, आपको मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा। तो कोई भी स्टूडेंट पर्सनल डीएम में किसी के साथ भी कोई भी बातचीत नहीं करेगा। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, फ्रॉड होता है, कुछ भी इलीगल मटेरियल शेयर किया जाता है, अनएथिकल चीजें होती हैं, उसके लिए हमारी डार्कनेट टीम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपको कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्ट हमारे से चैट में पूछिए, या आप क्वेश्चन कीजिए हमसे। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आप सेट सेंड कर दें, और इसकी जो वीडियो वो कल तक अपलोड कर दी जाएगी।
हाँ जो एक बार डी ओ मैसेज चेक कर लो, मैसेज। ठीक है, क्लास एंड कर दो ये, फिर आते प्राइवेट में, ठीक है।